एक बार फिर से आपका हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग रिपेयरिंग की वीडियो लेकर आ गए हैं सिर्फ आपके लिए। आज हम इस वीडियो के जरिए माइक्रोटेक EB 1700 को जो है रिपेयर करने वाले हैं। आज हम आपको इस इन्वर्टर के बारे में ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो अब से पहले आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया, ना ही किसी ने कोई जानकारी दी है। आज हम आपको इस इन्वर्टर के अंदर जो इसकी डेड प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हो ये डेड हो जाता है, ठीक, यानी कि बिल्कुल चलना बंद कर देता है। तो इसमें ऐसी क्या समस्या हो जाती है, कहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, कहाँ से हमें शुरुआत करना चाहिए, वह सारा कुछ इस छोटी सी वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ में पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा ही अच्छा कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं सिर्फ आपके लिए। तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं इस प्लेट पर। ये जो आप देख रहे हो ये EB 1700 माइक्रोटेक की PCB है, जो कि स्क्वायर वेव PCB है। ठीक है, आप देख सकते हो ये एक स्क्वायर वेव PCB है। इसके अंदर अगर ये खराबी आ जाती है, यानी कि यह PCB डेड हो जाती है, कोई रिस्पांस ना दे 12 या 24 वोल्ट लगाने के बाद, तो इसको हम कैसे करके समझेंगे कहाँ से हमें इसको रिपेयर करना है, कहाँ से ये ख़राब है, कैसे हम फॉल्ट को क्लियर करेंगे, कैसे हम फॉल्ट को ढूंढेंगे, वह सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी जो है नॉलेजेबल रहेगी, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही स्मूथ तरीके से समझाने वाला हूँ। इस PCB के अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक होता है हमारा न्यूट्रल, एक होता है हमारा फेस, यानी कि एक होता है हमारा माइनस, एक होता है प्लस। तो जो माइनस वाला जो वायर होती है वो यहाँ लगी होती है, ठीक है। जो माइनस वाली वायर जो होती है वो यहाँ लगी होती है। इसके जरिए ही हम समझेंगे, ये जो माइनस है हमारा ये फ्यूज़ के जरिए यहाँ आता है और यहाँ से हमारा इस तरीके से होता हुआ यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो माइनस हमारा इस तरीके से सारा फैल जाता है, जो कि इस कैपेसिटर पे आ जाता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये माइनस आ जाता है, ठीक। अगर माइनस ना आए, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि हमारे कहीं फ्यूज़ तो नहीं उड़े हैं। कभी कभी हमारे फ्यूज़ उड़ने से भी हमारा इन्वर्टर डेड कंडीशन या डेड पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है। सबसे पहला तो आपको फ्यूज़ चेक करना है, ठीक, क्योंकि जब तक किसी भी इन्वर्टर को ग्राउंड नहीं मिलेगा, यानी कि ठंडा नहीं मिलेगा, तब तक हमारा इन्वर्टर ऑन नहीं होगा, चालू नहीं होगा, ठीक। ये तो सबसे पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हमारी फ्यूज़ भी ओके हैं, ठीक है, फ्यूज़ ओके हैं या नहीं है ओके, हमने नए फ्यूज़ डाल दिए, फिर भी वही पोजीशन है बिल्कुल जैसे कि डेड पोजीशन है, कोई रिस्पांस नहीं है इसके अंदर, तब हमें कहाँ से और कैसे करके स्टार्ट करना है, ठीक, उस चीज़ को हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने फ्यूज़ ओके कर लिए, फ्यूज़ को चेक कर लिया, न्यूट्रल हमारा ओके है, यानी कि जो माइनस है वो ओके है, ठीक। उसके बाद हमें देखना है प्लस। प्लस का पॉइंट कहाँ है उसको देख लेते हैं। प्लस का जो पॉइंट होता है हमारा वो यह होता है, ठीक है। तो प्लस का जो तार होता है हमारा बैटरी का 24 वोल्ट का, वो यहाँ लगता है, ठीक। यहाँ लगने के बाद किस तरीके से कहाँ किस किस जगह जो है हमारा प्लस पहुँचता है, कितने वोल्ट में पहुँचता है, वह सारी जानकारी आगे देंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारा 24 वोल्ट इंस्टॉल हो जाता है, यानी कि 24 वोल्ट यहाँ से इन हो जाता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर दो डायोड लगे हैं, यह लगे हैं दो डायोड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दो डायोड लगे हैं ये हैं, ठीक है। ये दोनों डायोड हमारे D5 D6, यह दो लोकेशन है, यहाँ पर दोनों नंबर हमारे D5 और D6 हैं। यह हमारा 24 वोल्ट को आउट करने का काम करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना अगर इनमें से एक भी डायोड खराब हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी डेड की, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा डायोड, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा डायोड का है, ठीक है। यह डायोड अगर हमारे शॉर्ट हो जाते हैं, किसी भी प्रकार से ये डायोड ख़राब हो जाते हैं, तब भी हमें डेड कंडीशन ही देखने को मिलेगी।
ठीक है। अब जब करंट यहाँ हमारा, मान के चलें डायोड हमारे ओके हैं, करंट हमारा यहाँ से होकर कहाँ जाता है, तो हमारा सबसे पहले जाता है ये यहाँ पर, इसकी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारी दो टेनिस्टर लगे हैं, ठीक है, दो रेगुलेटर जिसे बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर दो रेगुलेटर लगे हैं, एक हमारा 7812 है, ठीक है, एक 7812 है और एक 78 हमारा 5 है, यानी कि एक 78012 है, एक 78005 है, ठीक है। अब हम समझेंगे किन किन कारणों से हमारा डेड जो है इन्वर्टर हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, 12 वोल्ट अगर डायोड के जरिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं तब भी हमारा डेड होगा, फ्यूज़ ख़राब हो जाएंगे तब भी हमारा डेड होगा। अब मान के चले फ्यूज़ ओके हैं, डायोड से यहाँ तक करंट आ रहा है, ठीक, तो हमें कहाँ चेक करना है, तब हमें चेक करना है 7805, 7805 को हमें चेक करना है, ठीक है, 7805 और 7812। अब मैं बताता हूँ दोनों करंट का जो फंडा है वो किस तरीके से वर्क करता है। देखो 7812 है, 7812 का जो करंट है वो 3-4 जगह हमारा जाता है। जैसे मान के चले हमारी चार्जिंग होती है, जो हमारी चार्जिंग होती है, जब हम लाइट को ऑन कर देते हैं तब हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ कहाँ के लिए, देखो पहला हमारा ये वाला जो जैक दिख रहा है, ये वाला जो जैक है ये हमारा 12 वोल्ट का करंट जनरेट करता है। कहाँ के लिए, यह है हमारी ये जो रिले दिख रही हैं, ये वाली रिले, ये रिले जो होती हैं हमारी जो लगी हैं ये सारी 12 वोल्ट पे वर्क करती हैं, ठीक है, ये जो रिले हैं हमारी सारी 12 वोल्ट पे वर्क करती हैं। और फिर हमारा जो ये चार्जिंग के लिए कैनिस्टर लगा हुआ है, ये जो हमारा ये भी 12 वोल्ट से ही ऑन होता है, क्योंकि जब तक बेस पे इसके करंट नहीं आएगा, बेस जो इसकी लैग होती है, बेस की पिन होती है, जब तक इसको 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे तब तक ये स्विचिंग नहीं करेगा, जिससे हमारी चार्जिंग ऑन नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट भी होके होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान के चलिए अगर 7812 अगर शॉर्ट हो जाता है फिर भी हमारी पीसीबी वर्क नहीं करेगी, बट डेड नहीं होगी, पीसीबी डेड नहीं होगी। डेड का जो कारण है वो 7805 है। ये जो आप 7805 टेनिस्टर देख रहे हो, मान के चलें इस पे सप्लाई हमारी आ रही है 24 वोल्ट, ठीक, और 24 वोल्ट आने के बाद भी हमारा टेनिस्टर शॉर्ट है या मान के चलें सप्लाई आगे नहीं दे रहा है, तो हमारा इन्वर्टर डेड पोजीशन में ही रहेगा, ठीक है। अब हम जानेंगे थोड़ा सा, ये कि हमने थोड़ा सा एक डायग्राम तैयार किया है आपके लिए समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने आपकी हेल्प के लिए एक डायग्राम तैयार किया है, छोटा सा डायग्राम, ठीक है। इसकी हेल्प से हम समझते हैं कि हमें 12 वोल्ट कहाँ कहाँ, हमारे 12 वोल्ट कहाँ कहाँ जाते हैं और साथ में हमारे 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जाते हैं। अगर ये दोनों मान के चलें 7805 और 7812 अगर शॉर्ट हो जाएगा तो क्या क्या कमी हमारे इस इन्वर्टर के अंदर आ सकती है, ठीक। डेड किस तरीके से होता है हमारा इन्वर्टर उसको समझते हैं, ठीक है। D6 से होते हुए हमारे जो 24 वोल्ट है वो आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो ये डायोड लगे हुए हैं दोनों, ये 24 वोल्ट यहाँ से शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 24 वोल्ट आते हैं 7805 7812 में, ठीक। तो जो 7812 है मैंने आपको बताया था फैन के लिए चाहिए होता है, चार्जिंग के लिए चाहिए होता है, रिले को ऑन करने के लिए चाहिए होता है, और 12 वोल्ट ड्राइव के लिए भी चाहिए होता है, जो ड्राइव बोल्ट हमारा बनता है मॉसफेट के लिए, ठीक है। वहाँ भी हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है। अब मान के चलें 7812 ख़राब होगा तो यहाँ जब करंट नहीं पहुँचेगा इतने हिस्सों में, तो जाहिर सी बात है पीसीबी वर्क नहीं करेगी। अब 5 वोल्ट का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल रहता है, ठीक है, क्योंकि 5 वोल्ट के बिना हमारा इन्वर्टर ऑन नहीं होगा, जिसको हम डेड बोलते हैं। तो 5 वोल्ट हमारे कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ नोट करते हैं। देखो 5 वोल्ट सबसे पहले तो हमें माइक्रो कंट्रोलर को देना होते हैं, ठीक। जब तक हमारे 5 वोल्ट हमारी माइक्रो कंट्रोलर को नहीं मिलेंगे तब तक हमारा इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। तो हमें 5 वोल्ट हमारी माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 20 पे मिलना चाहिए। अगर मान के चले 7805 ख़राब है तो हमारे 5 वोल्ट हमारी माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 20 पे नहीं मिलेंगे, जिसके वजह से हमें ये जो प्रॉब्लम है डेड की वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद पिन नंबर 19 है, उसको छोड़ देना, वो ग्राउंड होती है हमारी, ठीक है। अब 5 वोल्ट हमारी LM324 पिन नंबर 4 को भी चाहिए, जो कि हमारी चार्जिंग के मुख्य कारण LM324 का चार्जिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी इन्वर्टर के अंदर चार्जिंग नहीं हो रही है तो आप यह चेक करें कि पिन नंबर 4 पर हमारे 4 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं LM324 के।
उसके बाद हमारी 5 वोल्ट हमारी 555 आईसी जो होती है उसको भी चाहिए होते हैं पिन नंबर 8 पे। पिन नंबर 8 हमारी जब तक 5 वोल्ट नहीं मिलेंगे इसे, तब तक हमारे इन्वर्टर में कोई ना कोई फॉल्ट यहाँ देखने को मिलेगा। तो पिन नंबर हमारी 555 की पिन नंबर जो 1 होती है वो ठंडी होती है और 8 हमारी जो है 5 वोल्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझते हैं, जब तक हमारा 5 वोल्ट ये हमारी 555 आईसी है इसको नहीं मिलेंगे, ये 8 नंबर है, ठीक है। अगर 8 नंबर को नहीं मिलेंगे तब तक हमारी चार्जिंग में फॉल्ट होता रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर LM324 को नहीं मिलेंगे 4 नंबर पर, तब भी हमारा जो है चार्जिंग नहीं होगी, कोई ना कोई फॉल्ट उत्पन्न होता रहेगा। अब हमारी माइक्रो कंट्रोलर की 15, 16, 17, 18, 19, 20, अब ये जो पिन है अब मैं आपको दिखा देता हूँ। पिन नंबर 20, ठीक है, पिन नंबर जो 20 है हमारी ये वाली, जब तक इसको 5 वोल्ट नहीं मिलेंगे इन्वर्टर हमारा ऑन नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से हमें डैड का जो सोल्यूशन है वो इस तरीके से हमें देखना होता है। तो किस तरीके से आपको फॉल्ट क्लियर करना है, किस तरीके से ढूंढना है, कहाँ कहाँ आपको वोल्ट मिलना चाहिए, वह सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। देखो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये मैंने डायग्राम आपके लिए तैयार किया है। इस डायग्राम की हेल्प से आप कभी भी इस 24 वोल्ट के इन्वर्टर को इजीली रिपेयर कर सकते हो। इसकी हेल्प से आपको मैंने बता दिया 5 वोल्ट कहाँ कहाँ आपको देखना है, 12 वोल्ट कहाँ कहाँ मिलना चाहिए, 78, 0, 12 और 5 खराब हो जाएगा तब क्या प्रॉब्लम होगी। तो बहुत जो है महत्वपूर्ण जानकारी दी है इस वीडियो में। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आना चाहिए नहीं चाहिए आप बताना। जो इसकी एक चार्जिंग पे भी बनाने वाले हैं और चेंज ओवर पर भी बनाने वाले हैं, और इसके एक जो है ड्राइव सेक्शन पे भी एक पार्ट इसका तैयार करने वाले हैं। तो आप लोग बताना क्या आपको ये पार्ट आगे चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, कमेंट करके बताना, ठीक।